विश्वविद्यालय परिसर से बदलेगा विश्वविद्यालय का इतिहास। और खासकर बता दें, विश्वविद्यालय का इतिहास बदलने के लिए जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है वो छात्र नेता हमारे साथ हैं। और आज हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि अब बोलेगा दरभंगा भी मुद्दा बहस का। मिथिला मंच न्यूज मुद्दा बहस का पूरे दरभंगा के साथ मिथिलांचल में छाया हुआ है। आखिर दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग बहस का मुद्दा होता है, जिसे मिथिला मंच न्यूज ने प्रमुखता से उठाने का फैसला किया। अभी छात्र संघ चुनाव को लेकर के सभी छात्र संघ नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्योंकि चुनावी समर है। 20 तारीख के बाद चुनाव होने हैं। ऐसे में छात्र संघ के नेता अपने अलायंस में जुटे हैं, तो कभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपनी छवि को छात्रों के बीच में क्या है मुद्दा, आज देखे मिथिला मंच न्यूज पर। चैनल 1 बहस और मुद्दा आज हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि अब बोलेगा दरभंगा भी मुद्दा बहस का। बहस का ये है, क्या मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को जो सम्मान या फिर इन्हें जो सहायता मिलनी चाहिए थी वो मिली? अगर नहीं मिली तो उसका जवाबदेह कौन है? आज इन छात्र संघ के नेताओं के कंधों पर जिम्मेवारी थी, इन्होंने क्या किया? सिर्फ ये कहेंगे कि छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ इसलिए हम लोग मजबूर थे। कई बार यहाँ छात्र संघ के नेताओं ने कुलपति तक से लड़ाई की है और इसका इतिहास भी दरभंगा के पन्नों पर है। लेकिन अब सवाल है, आज जो छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं विश्वविद्यालय में, इसके लिए किस तरह के किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे छात्रों के बीच, हम बता दें क्या मुद्दा रहेगा। देखिए, आज लंबे समय के बाद मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हो रहा है और निश्चित रूप से जो अभी चुनाव का जो मुद्दा होगा वो जो अभी लगातार शिक्षा के बजट में कटौती हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, जिस वजह से सीधा हमला उच्च शिक्षा पर हो रहा है। साथ ही साथ जहां भी सरकार को, केंद्र सरकार को डर लग रही है, शोध के सीटों में डायरेक्ट कटौती की जा रही है। तो शिक्षा का जो पूरा कह लीजिए कि एक तरह से बर्बाद करने की जो साजिश है, उच्च शिक्षा पर जो हमला है, निश्चित रूप से इस चुनाव का वो बहुत मजबूत मुद्दा होगा। और ये बताइए कि क्या लगता है कि इस चुनाव को बहुत शॉर्ट टर्म में किया गया है, क्या इसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा? देखिए, सीधी सी बात है कि आज तक जितने भी हम लोग के बीच में संगठन आज जुड़ रहे हैं, आप देखिएगा कि हर गांव से स्टूडेंट को खींच के ला रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक भी क्लास जो होता है किसी भी कॉलेज में, वो क्लास नहीं चलती है। मैं अभी बता दूं कि मैं अभी LLB सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। LLB में तो क्लास भी चलती है, लेकिन जितने भी मैंने ग्रेजुएशन किया, इंटर किया, किसी भी कॉलेज में क्लास नहीं चलती। क्या आप लोगों की जिम्मेवारी नहीं थी कि उन बच्चों को खींच के लाते और कॉलेज में अपना? चलिए ये बताइए, ये जिम्मेवारी तो सबकी थी। बिल्कुल सबकी थी। और ऐसा नहीं है कि अभी जो अपने मांग के साथ जा रही है, सेशन सही समय पर हो, मूल्यांकन सही समय पर हो, जो रिक्त पद है उस पर जल्द से जल्द शिक्षक की बहाली हो, प्रोफेसरों की बहाली हो, इस मांग के वो लगातार ABVP उठाता आया है। और ये आज की बात नहीं है कि आज उठा रहा है, लगातार उठाता आया है और उन्हीं मुद्दों के साथ ABVP चुनाव मैदान में है और निश्चित रूप से झंडा भी गाड़ेगी। क्या लगता है क्या होना चाहिए, ये बताइए कि छात्र परेशान है विगत कई वर्षों से। ये सरकार की, केंद्र हो या राज्य सरकार की शिक्षा विरोधी नीति की वजह से ही आज शैक्षणिक जगत में मरमाहत है। शिक्षा के जिस तरह से सरकार के जो कोठारी कमीशन का रिपोर्ट है, जो सेंट्रल बजट का 10% और स्टेट बजट का 30%, आज तक कोई भी सरकार अभी तक जो 1952 से चुनाव होते आ रहा है, कोई उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इसीलिए हमारा संगठन पूर्ण रूप से मांग करता है कि शिक्षा के सेंट्रल का 10% और स्टेट का 30% एजुकेशन पर खर्च होगा तो शैक्षणिक समस्याओं को दूर होगा। और जो रहा शिक्षक की घोर अभाव है, छात्र के अंदर डेमोक्रेटिक एजुकेशन नहीं हो रही है, साइंटिफिक आउटलुक नहीं हो रही है और सेकुलर एजुकेशन की जो प्रणाली है उसके ऊपर भी प्रहार हमला है। हमारा मानना है ये सारी मुद्दा को लेकर हम छात्रों के बीच में जाएंगे। तो चाहे छात्र संघ का चुनाव है, और हम बता दें कि छात्र संघ का चुनाव में मुद्दा काफी है, सभी राजनीति करेंगे। राजनीति की बात हम पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड में जब आएंगे तो राजनीति पर बात करेंगे। ये बताइए, क्या आप लोग की राजनीति होगी या छात्रों के भी भविष्य पर सोचेंगे आप लोग? सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन की जो टाइम निकाला गया है वही गलत टाइम था, ये अभी होना ही नहीं चाहिए। इसको कम से कम जून में ले जाना, जिससे शिक्षा में सुधार भी होता है। तो कहाँ आवाज उठ रही है आप लोग की, कहाँ आवाज उठ रही है? सब छात्र मिलते जाते राजभवन, कहते कि अभी मत कीजिए, क्यों नहीं आवाज उठी? आपकी तो सरकार भी है, क्यों वैसा नहीं हो रहा? क्या होना चाहिए बताइए। देखिए, सबसे पहली बात है, हम लोग विश्वविद्यालय के VC से भी मिले और हमारी लड़ाई काफ़ी दिनों से चल रही है।
आज ढेर सारे मतलब छात्र संघ के लीडर सब सामने आ रहे हैं, लेकिन मैं शुरू से जितने भी लेफ्टिस्ट हैं विद्यार्थी के लिए काफ़ी लड़ता आ रहा है। 40 साल से चुनाव नहीं होने के बावजूद भी मैं एक्टिव रहा है और कितना हम आंदोलन करके विद्यार्थी के लिए हक के लिए लड़े हैं, फिर भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। छात्र संघ बेकार है, मजबूर है, मजबूर अभी हाँ मजबूर है एकदम। छात्र संघ मजबूर है, छात्र संघ मजबूर है इस मुद्दे में। वो कह रहे हैं कि छात्र संघ कई बार गए, उनका बात नहीं सुना जाता है। सरकारी स्तर पर तो विश्वविद्यालय महाविद्यालय का विकास हुआ है, आधारभूत संरचना का विकास हुआ है। आप देख लीजिए माने कॉलेज भी अब जो दुर्दशा है। आज से 5 साल पहले क्या हुआ करती थी? माननीय मुख्यमंत्री जब बिहार के मुख्यमंत्री बने सबसे पहले, लेकिन छात्र नहीं आ रहे हैं ना, छात्र को वहाँ सुविधा नहीं मिल रही है, छात्र क्लास नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं टीचर नहीं होते हैं वहाँ। टीचर की बहाली हो रही है, 33 बहाली हो रही है। अब फिर अगले ये तो कब से बहाली हो रही है? कब से बहाली हो रही है? बोलिए। काफी दिनों से बहाली हो रही है। बात तो सुने। ये तो बहाली प्रक्रिया तो ये तो लगातार हम लोग का पहले भी देखे हैं, क्योंकि अभी आपका सामने देख रहे हैं जो ये बजट हुआ है, ये जो अरुण जेटली जी बजट पेश किया उसमें 50% ऑटोमेटिक शिक्षा बजट में कटौती हुआ है। ये बहाली का तो एक ढकोसला दिया जाता है। क्या समझ रहे, क्या परिस्थिति बन सकती है? क्या चुनाव से बदलेगा माहौल? देखिए, छात्र संघ चुनाव तो खाना पूर्ति हो रही है अभी बिहार के अंदर। ही 3 महीना 4 महीना के लिए छात्र संघ चुनाव होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग छात्र संघ चुनाव इसलिए चाहते हैं कि हम लोग का हर एजेंडा में प्रथम एजेंडा छात्र संघ चुनाव रहता था। हम लोग सोच रहे हैं कि एक मजबूत छात्र संघ बहाल हो बिहार के तमाम विश्वविद्यालय में। लेकिन अभी जो जिस तरह हताश हुई है आपको केंद्र शासित, केंद्र का जो सत्ता का जो छात्र संगठन है उसका जो हताश हुआ है तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, निश्चित तौर पर बिहार में उसको भरपाई करने के लिए इस तरह आनंद फानंद में छात्र संघ चुनाव करवाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट कैंपस में नहीं है, स्टूडेंट आपको एग्जाम में व्यस्त है, उस बीच में छात्र संघ चुनाव करवा के अपना जो जहाँ जहाँ हरास हुआ है उनके सीटों का उसको मैनेज करने का यहाँ कोशिश किया जा रहा है। तो मैनेज होगा या फिर आप लोग की एकता तो बन रही है? हम बता दें, इस बार के छात्र संघ में चुनाव जो हो रहा है वो राजनीति के आधार पर हो रहा है और सभी छात्र नेता अपने अपने आपस में सीटों का बंटवारा भी करने में जुट गए हैं, क्योंकि समय कम है। और जो बंटवारा, क्या लगता है कि आप लोग किस तरह बंटवारा कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से देश के स्तर पर जिस तरह से पूरा ताकत छात्र संघ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, तो उसके बावजूद भी देश भर के जहाँ भी छात्र संघ चुनाव हुए हैं हर एक जगह उनका जो संगठन है उसको जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक साल में 121 लाख का चाय पी जाने वाला संगठन का हार हुआ है। गुजरात में उनकी हार हुई है। तो निश्चित रूप से हम लोग करेंगे, आप क्या करेंगे? हम तो लेफ्ट यूनिटी के पक्ष में हैं। कौन से आपके साथ है? कौन से? आयसा है या SF है, SFI है या DSO है। किस तरह सीटों का बंटवारा किस तरह कर रहे हैं? घोषणा कीजिए। घोषणा तो मान लीजिए कि बजाबते हो ही गई है। हम लोग लेफ्ट यूनिटी बनाए हैं और निश्चित रूप से जो जहाँ मजबूत है उनके साथ हम लोग सब लोग खड़े हैं। चले एक तरफ लेफ्ट, आप लोग बताइए क्या यूनिटी आप लोग की बनी है? गठबंधन की सरकार है, छात्र जदयू और ABP मिलकर अपने अपने प्रत्याशी को तय करेंगे। जो सभी छात्र नेता RLSP नहीं है आपके साथ? जी, RLSP भी है। जो आप क्यों भूल जाते हैं बार बार? महागठबंधन के जितने भी हमारे अभी के गठबंधन, राजग गठबंधन के जितने भी हमारे हैं वो सारे मिल के चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन धर्म को निभाना है। बिहार सरकार हमारे साथ चल रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और सबको गठबंधन धर्म निभाते हुए ये काम करना है। और बड़े भाई ने कहा ABP सब जगह हार रही है। शायद हमारे मीडिया रिपोर्ट तब गलत है, बहुत कम जगह हारते हुए ABP नजर आई है। और जो वस्तु स्थिति दरभंगा की नजर आ रही है, तो जो हमारी राजग के जो छात्र संगठन है वो यहाँ भी झंडा गाड़ने जा रहे हैं। इसके लिए निश्चिंत रहें। विरोध करना विरोधियों का काम है और वो करेंगे, वो उनका काम है। क्या ये दोनों आमने सामने, अब तो आमने सामने की लड़ाई हो गई जी, तो दोनों को देखना है ये कि इलेक्शन के बाद ही कुछ परिणाम निकलेगा, इसके बाद कुछ हो सकता है। चले आमने सामने की, अब हम ये बात अब विधिवत बता दें, आमने सामने की लड़ाई है। राजद और जदयू, इसको कैसे छोड़ देंगे कांग्रेस को? राजद जदयू तो भाई सरकार है, और राजद कांग्रेस को कैसे छोड़ेगी? राजद कांग्रेस को अगर जहाँ लेफ्ट यूनिटी उसके साथ आएंगे, जहाँ अगर नहीं मने हो रहा है वहाँ नहीं हम लोग लड़ रहे हैं, तो उन लोग हम लोग समझते हैं। क्या राजद कांग्रेस को भी अपने साथ लाएंगे आप? नहीं, हम राजद और कांग्रेस को साथ नहीं ला सकते हैं। आपका अपना यूनिटी है? ये हमारा अपना। हाँ, कोई बोल रहे हैं और तो बोला लेफ्ट यूनिटी है, यहाँ पर अपना चुनाव लड़ेगी। लेफ्ट यूनिटी मजबूती से। चले लेफ्ट यूनिटी सब जगह है, आप बोलिए क्या लेफ्ट यूनिटी के सामने आप लोग हैं? नहीं, हम जदयू। हाँ, तो आप होगे ना सामने में, सामने में है। सामने में। चले क्या रहेगा? पूरे मजबूती के साथ मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव लड़ेगी और पूरे बिहार के विश्वविद्यालय में छात्र जदयू का परचम लहराया जाएगा।
तो हम बता दें कि अब आप देख सकते हैं दो तरफ दो धड़ हो चुके हैं और यही होने वाला है, यानी कि इस तरह के धड़ और इधर अपने अपने मुद्दे को लेकर के आएंगे। लेकिन यहाँ भी राजनीति हो रही है, क्योंकि राजनीति सिर्फ इसलिए कि सीटों का बंटवारा अब अंतिम जो राउंड होगा वो है सीटों का बंटवारा। किस तरह सीटों का बंटवारा होगा, क्योंकि अभी सीटों का वैसे बंटवारा होगा, कई पार्टी या कई छात्र संघ के जो नेता हैं वो बाहर निकलेंगे। क्या ऐसे में भी संभावना होगी क्या? हम लोग के भीतर तो इस तरह की संभावना एकदम नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग हैं हमारे, जितने भी लीडर हैं वो तमाम लीडर स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट लीडर हमारे में वास्तविक जो स्टूडेंट लीडर की पहचान है वो वामपंथी छात्र संगठनों में है और सभी लोग विचारधारा से लैस हैं। तो निश्चित रूप से कई एक लीडर को गठबंधन धर्म निभाने में, लेफ्ट यूनिटी बनाने में कई एक ऐसे लीडर हो सकते हैं जो हमारे चुनाव ना लड़े। इससे बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई लीडर हमारे इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। सारे लोग मजबूती के साथ लेफ्ट यूनिटी को एकदम हर एक जगह जिताने में लगे हुए हैं। कैंपेन हमारा जारी है। चलिए ये बताइए, एक चीज ये बताइए, अध्यक्ष विश्वविद्यालय आप देंगे या ऐसा देगी या क्या? ये तो सीआर चुनने की बात है, अभी ये नहीं है। अभी तो हम लोग को 18 तारीख को जो चुनाव है उसकी तैयारी में हम लोग हैं। वो तो लंबी, वो तो आने वाला, वो पहले प्रधानमंत्री का नाम सामने आता है, उसके बाद ये अभी नहीं है। हम लोग चलिए अभी इस पर विवाद है, अभी इस पर विवाद ये सामने आ गया, अभी इस पर विवाद है। लेफ्ट के जो छात्र के नेता उसमें विवाद है, ये बात सामने आ गई। चलिए आपका क्या है ये बताइए, आप किसको अध्यक्ष? आप भी वही कहेंगे क्या? आपने तो प्रधानमंत्री का नाम पहले घोषित किया, आप क्यों नाम घोषित करते हैं? क्यों नाम अभी हम लोग घोषित करें? आप तो अभी की जो चर्चा हो रही है उसमें इतना तो सामने आ गया, एक तरफ राष्ट्रवाद एक तरफ मार्क्सवाद, इतना तो नजर आ गया। अब जनता और छात्र राष्ट्रवाद को चुनेगी या मार्क्सवाद की, ये हम छात्रों पर छोड़ते हैं, ये हमको आपको तो कहना नहीं है। और देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्र राष्ट्रवाद को चुन रही है और उसी प्रकार सब जगह जैसे बीजेपी अपना झंडा गाड़ रही है, यहाँ भी बिहार में भी गाड़ेगी। विचारधारा साथ हम लोग चलेंगे, एनडीए जो गठबंधन होगी हम आगे रणनीति तय करेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। छात्रों के चुनाव में छात्रों का जो समर्थन, खासकर छात्राओं का जो समर्थन हम लोग को मिल रहा है वो अपार मिल रहा है। पूर्ण संभावना है कि तो चले, मतलब विवाद अभी है और अभी लोगों को समय लगेगा, क्योंकि अभी तुरंत लोग की माने गोटियां सेकी जा रही है आपस में। यानी अगर वाम दल एक तरफ और एक तरफ इन्होंने का राष्ट्रवाद और एक तरफ मार्क्सवाद, तो क्या और दूसरी तरफ फांसीवाद भी है। एक तरफ छात्रवाद है, दूसरी तरफ फांसीवाद है। चले फांसीवाद की बात हो रही है, क्या क्या? समाजवाद भी रहा है, समाजवाद, राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद और उन्होंने कहा फांसीवाद। कि जितने भी है समीकरण बदलने वाला भी है, कहीं कि कहीं पे भी इंडिविजुअल कैंडिडेट भी है जो अपने दमखम पे लड़ रहे हैं, जो अपने समीकरण जो है समीकरण को चेंज करने वाले हैं। अच्छा, कौन है आप? मैं बता दूं कि मैं एलएलबी सेकंड पार्ट से हूँ, सीएम लॉ कॉलेज से। अब मैं इंडिविजुअल चुनाव लड़ रहा हूँ, किसी चुनाव में मैंने किसी दल या किसी नहीं। अब मैं बता दूं कि मैं अपना कैंडिडेट हर जगह पे कोशिश कर रहा हूँ। कोई नाम नहीं दे, कोई बैनर नहीं, सिर्फ निर्दलीय लड़ेंगे। अब वो आके यहाँ पे समीकरण बदलने निर्दलीय की तरफ लड़ेंगे। चलिए एक नया समीकरण उभर के आया, निर्दलीय, यानी चुनाव में भी देखा जाता है निर्दलीय। तो ये निर्दलीय, इनका कहना है कि हम लोग निर्दलीय भी लड़ेंगे। लेकिन अब सवाल ये है, जहाँ राष्ट्रवाद है, जहाँ मार्क्सवाद है, जहाँ इन्होंने कहा समाजवाद है और इन्होंने कहा फांसीवाद भी है, ऐसे में छात्रों का विकास क्या होगा? छात्रों के मुद्दे को किस तरह लड़ेंगे? बड़ी बड़ी बातें सभी राजनीतिक दल के छात्र संघ के नेता कहेंगे, लेकिन जो धरातल की सच्चाई है उनका रिजल्ट पेंडिंग है। समय पर परीक्षा नहीं होता है, जब फॉर्म भरा जाता है तो उसे 50 रुपया 100 रुपया लिया जाता है। लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, लैब की सुविधा नहीं है, हर कॉलेज में जो शौचालय और जल की भी सुविधा नहीं हो पा रही है, कई कॉलेज में चापाकल खराब है। इन जो बेसिक मुद्दे हैं, क्योंकि छात्रों को फांसीवाद समाजवाद से मतलब नहीं है, मतलब है तो उनको बुनियादी सुविधा का अभाव है वहाँ, उसके लिए क्या कीजिएगा? देखिए, तो मान लीजिए कि आपने शुरुआत किया तो राष्ट्रवाद फांसीवाद आया, वो तो कुछ लोगों का एजेंडा में ही रहता है, हर एक जगह के एजेंडा में। लेकिन आप यदि थोड़ा सा अपने कैमरा को यदि पीछे की ओर घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि धरातल पर इन तमाम मुद्दे को लेकर जो सरकार के लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं, भाई जोहा भाई हैं, वो सरकार में हैं लंबे समय से, अब 10 साल से भी ज़्यादा नीतीश कुमार की सरकार में हो गई, कभी लालू जी के साथ, कभी बीजेपी के साथ। तो ये लोग एकदम सत्ता में रहने वाले लोग हैं, जिनका तो कोई आंदोलन का कोई भूमिका ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप शिक्षकों की बहाली ही नहीं कर रहे हैं, सुन लीजिए, जब शिक्षक की आप बहाली ही नहीं कर रहे हैं, आपके यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है और आप आंदोलन नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार करने से भी, लालू यादव करने से भी काम नहीं चलेगा। काम ये चलेगा कि शिक्षा की जो बदहाली है, इस पर लगातार हमने आंदोलन किया है। पिछले दिनों भी हम लोगों ने सीनेट का घेराव किया है। हम लोग
जिस सवाल को लेकर लड़ते रहे हैं उस सवाल पर चुनाव भी लड़ेंगे और जीतेंगे, तो इसको मजबूती से विश्वविद्यालय प्रशासन के पास रखेंगे और बजाते काम भी करेंगे। चले जो आज ये बता दे आप पर हमारा एजेंडा विकास का एजेंडा, क्या आपको लगता नहीं अगर कॉलेज ये विकास का सबका एजेंडा होता है, सब यही कहते हैं कि विकास वो कहेंगे नहीं विश्वविद्यालय ऐसा था क्या? विश्वविद्यालय ऐसा था पेंडिंग है, ये बताइए समय ऐसा ही था क्या? व्यवस्था ऐसी समय पर परीक्षा नहीं आप जैसे मीडिया कर्मी जब तक है और सोशल मीडिया का जो प्रचलन है उसमें इस बार सभी वादों पे छात्रवाद भारी पड़ने वाला है, क्योंकि सभी वादों पे छात्र को एक एक बात पता है सोशल मीडिया के माध्यम से और आप जैसे मीडिया कर्मियों के माध्यम से। इस बार छात्रवाद हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे अभी बड़े भाई साहब ने कहा, तो बहुत सारे विश्वविद्यालय में छात्र नेता ऐसे हैं कि जो अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं, वो लिंग दो के आधार पर आते भी नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि चुनाव नहीं हो, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है पूरे बिहार के लिंग दो की सिफारिश घोर अलोकतांत्रिक है, क्योंकि आप जानते हैं इस देश में जिस तरह से लिंग दो चुनाव आयोग किस तरह से शिक्षा नीति पर और छात्र संघ चुनाव पर जो सही छात्र जो जैनून छात्र लड़ने वाले हैं उस जब आंदोलन करेंगे तो उनके ऊपर प्रशासन मुकदमा करेंगे, और जब मुकदमा करेंगे तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इस तरह से निश्चित तौर पर छात्र संघ चुनाव को एक आंदोलनकारी छात्र नेता नहीं पहुंचे, यह एक प्रक्रिया है केंद्र और सत्ताधारी संगठन। चले हम बता दें, लेकिन एक बात बता देते हैं आप लोगों को। सवाल यह है कि कॉलेज में जब क्लास नहीं होते हैं तो छात्र ट्यूशन सेंटर की ओर चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई छात्र आप लोगों ने कहीं भी हेल्पलाइन नहीं छोड़ा है। हर छात्र संघ का नेताओं का कर्तव्य बनता है कि वो अपना हेल्पलाइन नंबर या फिर एक कार्यालय ऐसा जगह रखें ताकि किसी भी छात्र जो बाहर से आते हैं, बेगूसराय से हैं, समस्तीपुर से हैं, मधुबनी से हैं, उन छात्रों को हमने देखा है चक्कर लगा के थक जाते हैं। AISF का अपना जीता हुआ भी कार्यालय है, उसके बाद जिला कार्यालय में हमारे जो बेगूसराय से जो कंसल्ट के लोग आते हैं, समस्तीपुर से मधुबनी से आते हैं, वो यहाँ रुक के भी अपनी समस्या का समाधान करवाते हैं। AISF यहाँ मजबूती से छात्रों का समस्या का हल करवाते हैं। AISF अपना उसका हर कॉलेज में अपना एक पदाधिकारी होता है जो छात्रों की समस्या का हल करवाता है। AISF ही जीता था छात्र संघ चुनाव, इसीलिए छात्र संघ चुनाव कार्यालय सबका हो गया। नहीं, अभी नहीं हुआ है, सबका अभी सबका नहीं हुआ है, कंप्रोमाइज हो जाएगा वो। नहीं, जब लेफ्ट यूनिटी बनी है विश्वविद्यालय के अंदर लेफ्ट यूनिटी बनी है, चारों जिला में दरभंगा से लेकर बेगूसराय तक सभी लोगों का कोऑर्डिनेशन बन रहा है और हम लोग जीतेंगे। हम लोग छात्र संघ चुनाव मैंने होने के बाद लगातार वहाँ छात्र आगे भी है, उनके समस्याओं का निदान भी हो जाता है, और मैं लगातार देखता हूँ कि जिन छात्रों को बाहर से आए हुए छात्रों को दिक्कत होता है और रात में भी रुकने की व्यवस्था वहाँ जा रहा है। लोग वहाँ खड़े रहते हैं, मदद करते हैं, पेंडिंग है, कोई समस्या है, उनको कोई जानकारी नहीं किस काउंटर पे क्या होगा, जनता दल के साथ। चलिए एक मुद्दा है, हमने देखा है, मिथिला मंच न्यूज भी गवाह है, जब भी कुलपति से जब लड़ाई होती है, एक जंग छिड़ा जाता है, उसमें कुछ लोग कुलपति के साथ मिलकर के उस जंग को समाप्त कर रहे हैं, ऐसा हमने देखा है। और मिथिला मंच गवाह इस बात में आप बताइए, छात्र संघ के नेता इस तरह चुप्पे किस तरह कुलपति से भीतर में बात करते हैं और जो एकता होता है उस एकता को तोड़ते हैं। सही बात है, वही बात मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ कि छात्र नेता है लेकिन छात्रों से कोई रिलेशन नहीं, छात्रों का कोई आंदोलन नहीं है। यूनिवर्सिटी के चौक पे जो चौक बनी हुई है यूनिवर्सिटी की, वहाँ आप आ जाइएगा तो लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के तमाम दल के लोग वहाँ आपको मिल जाएंगे भाषणबाजी करते हुए। तो सवाल ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी में बैठ रहे हैं दिन रात 10 से 4 आपकी ड्यूटी लगी हुई है और छात्र आ रहे हैं, छात्र घूम रहे हैं, जो छात्र आपसे मिलने आ रहे हैं सिर्फ आप उसी से बात कर रहे हैं, तो सवाल है कि आप आंदोलन भी नहीं कीजिएगा। एक भाई साहब कह रहे थे कि आपका आंदोलन गलत होता है, हम पुस्तकालय की मांग कर रहे हैं तो आंदोलन गलत है, हम छात्र संघ की मांग कर रहे थे ये मांग गलत था, क्या हम शिक्षक कर्मचारी की बहाली की मांग कर रहे हैं गलत है, क्या हम CM लॉ कॉलेज में LLM की पढ़ाई की मांग कर रहे हैं क्या गलत है।
जब हम इन तमाम सवालों पर आंदोलन करते हैं और साकेत कुशवाहा ऐसा कुलपति जिसको आंदोलन से डर लगता है वो मुकदमा करता है, इसमें हम आंदोलन को गलत कर रहे हैं, तो फिर वहाँ लिंगदो का मामला आता है। आप लोगों का भी दायित्व था कि उस लड़ाई में बता आप लोगों ने कम्प्रोमाइज किया, हमारी सरकार है राज्य में, बता दें जब हमारी बात करके बात करके समस्या का समाधान हो जाए तो फिर आंदोलन करने की क्या जरूरत है? कहाँ हो रहा है? सीधा सीधी बात समझिए कि लेफ्ट जहाँ भी कहीं भी, मैं केवल दरभंगा विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में जहाँ भी विरोधाभास का राजनीति है, कुलपति का केवल विरोधाभास जब कुलपति से टेबल टॉक हो जाए, सावधान हो जाए, तो आप जबरदस्ती उनको गाली दीजिएगा, जबरदस्ती उनको मारने का प्रयास कीजिएगा, तो वो तो विरोधाभास करेंगे। आखिर वो रैंक के अधिकारी है, मेरी बात सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि आप नरगोना में चले जाइए, साइंस फैकल्टी को छोड़कर पीजी डिपार्टमेंट चलता है वहाँ, साइंस फैकल्टी को छोड़ के तमाम आर्ट्स फैकल्टी में एक क्लास के रूम के सहारे 4 सेमेस्टर की पढ़ाई चलती है। इसके खिलाफ हम बोल रहे हैं तो कहाँ विरोधाभास है? कहाँ आपने कोई विकास कर रहे हैं? कौन सा कॉलेज आपने बनवा दिया? ये तो यूजीसी के फंड से क्लास बनता है, राज्य सरकार को जानकारी है। सुन लीजिए, हम बता देते हैं, आपको याद होगा जब नीतीश कुमार से ये सवाल किया गया था कि शिक्षकों की कमी है, उस शिक्षा बर्बाद हो रहा था, तो क्या कहेंगे? तो उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि उस शिक्षा में मेरा कोई योगदान नहीं है, राजभवन के हाथ में सारा विश्वविद्यालय है, इसीलिए हम नहीं कुछ कर सकते हैं। ये बयान नीतीश कुमार का है, फिर भी आप कह रहे हैं विकास कर रहे हैं। यूजीसी के फंड से जो प्रिंसिपल काम करने वाला, सुन लीजिए, जो प्रिंसिपल काम करने वाले हैं वो यूजीसी फंड को यूज नहीं कर रहे हैं, सरकार का कोई फंड नहीं आ रहा है, सरकार शिक्षा की बहाली नहीं कर रही है। परिषद का गठन बिहार के अंदर किया गया है, वो जानकारी नहीं है साथी को। उच्च शिक्षा परिषद का गठन किया गया है जिसके द्वारा कॉलेज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना है, सीधा उससे विकास हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपया आ रही है, और कॉलेज का विकास नहीं हो रहा है, शिक्षा की बहाली हो रही है, शिक्षा की बहाली हो रही है। अभी लॉ कॉलेज का जो निर्माण हुआ है, ये मुद्दा हमारा जारी रहेगा, ये मुद्दा हमारा जारी रहेगा। लेकिन एक सवाल, बस एक सवाल, सुधार हुई है, ये कहने की बात नहीं, छात्रों से पूछने की बात है। आज से 10 साल पहले शिक्षा की क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति आपको सीएम को बताने की जरूरत नहीं। चल रहा है 10 साल पहले तो आप नहीं ना थे, अभी भी 2 घंटा क्लास चलता है, तो आप भी नहीं थे। चले अब। लेकिन एक चीज बताइए, जो छात्र संघ के चुनाव का हम सुनिए एक मिनट, अभी छात्र संघ के चुनाव का एक मुद्दा होगा, बहुत अहम है। जब भी छात्रों की लड़ाई लड़ी जाएगी, निश्चित तौर पर कुलपति से मुकाबला होगा ही होगा। अगर नहीं होता है तो वो छात्र संघ वास्तव में छात्रों की भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब बताइए कौन लड़ने के लिए तैयार है कुलपति से? हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदल। रिसेंटली पीजी में नामांकन हुआ था, उसमें शाहजहां आंदोलन किया है, डीएसडब्ल्यू को बंदी बनाने का काम किया, तालाबंदी किया है, तब जाके सुधार हुआ। अब जो विद्यार्थी का नामांकन नहीं हुआ था, उसका नामांकन हुआ था। आप लोग ने सम्मान दिया है, आप जो बोले कि कुलपति महोदय से लड़ने की बात, अभी हाल ही में छात्र जदयू पीजी नामांकन घोटाला में तालाबंदी करके, डीएसडब्ल्यू का तालाबंदी कर करके, और हमने 21 स्टूडेंट को नामांकन करवाया जबरदस्ती। इससे पहले कोई नहीं था, लेफ्ट सभी समस्या को निदान किया है। कभी ऐसा नहीं हुआ हम बता दें, हमारा यह मुद्दा लगातार जारी रहेगा। विश्वविद्यालय परिसर में कॉलेजों में हम छात्रों से पूछेंगे बता दें, ये मुद्दा लगातार जारी रहेगा। मैं ये नहीं जानता हूँ, लेफ्ट भी नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, बात करेगा उसको जानता हूँ। छात्र की बात होनी चाहिए, मिथिला मस्जिद के
छिड़ गया है और ये मुद्दा विश्वविद्यालय परिसर में लगातार हमारी टीम घूमती रहेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि छात्र नेताओं को जो जवाबदेही दी गई है और दी जाएगी उसका पूरा निर्वहन हो। मिथिला में कार्यक्रम की इजाजत, बने रहिए। धन्यवाद।